दोस्तों एक बार श्री कृष्ण भगवान जी के गुरु दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे तो रास्ते में जंगल पड़ा। उन्होंने वहां पर रुककर आराम किया। थोड़ी दूरी में ही द्वारका नगरी थी। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि जाओ श्री कृष्ण को बुला के लेके आओ। उनके शिष्य द्वारका गए और द्वारकाधीश को गुरु का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण जी दौड़े दौड़े अपने गुरु जी के पास पहुँचे और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। अवगत के पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारका चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम फिर कभी आएंगे। श्री कृष्ण भगवान जी के बार बार विनती करने पर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ द्वारका चलेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण से कहा कि हम जिस रथ में बैठेंगे उस रथ को घोड़े नहीं खींचेंगे, एक तरफ तुम और दूसरी तरफ तुम्हारी पटरानी रुक्मणी खींचेगी। श्री कृष्ण भगवान जी दौड़े दौड़े रुक्मणी जी के पास गए और कहा कि गुरुदेव को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है। अब श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी से सारी बातें बता दी। दोनों जन गुरु जी के पास गए और कहा कि गुरु जी रथ में बैठिए। जब गुरुदेव दुर्वासा ऋषि रथ में बैठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी बैठने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने इसकी परवाह नहीं करी, क्योंकि श्री कृष्ण जी जानते थे कि आज गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रुक्मणी और श्री कृष्ण ने रथ को खींचना आरंभ किया और वो खींचते खींचते द्वारका पहुँच गए। जब वो द्वारका पहुँचे तो गुरु जी को राज सिंहासन पर बैठाया गया। उनका पूजन और आदर सत्कार किया गया। गुरुदेव के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए गए। जब गुरु जी के पास सारे व्यंजन रखे गए तो गुरुदेव ने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि गुरुदेव आप क्या स्वीकार करेंगे। अब दुर्वासा ऋषि ने खीर बनाने के लिए कहा तो श्री कृष्ण भगवान जी ने स्वयं खीर बनाई। अब खीर बन के आई तो दुर्वासा ऋषि ने उस खीर का थोड़ा सा भोग लगाया और श्री कृष्ण जी को खाने के लिए कहा। उस पतीले में श्री कृष्ण भगवान जी ने थोड़ी सी खीर खाई। जब खीर बची तो उनके गुरु दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण जी को आदेश दिया कि जो खीर बची है वो अपने शरीर में लगा ले। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने उस खीर को अपने शरीर में लगाना शुरू किया। श्री कृष्ण ने पूरे शरीर में खीर लगा ली, लेकिन जब पैर में लगाने की बारी आई तो उन्होंने खीर लगाने से मना कर दिया। श्री कृष्ण जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इसे अपने पैरों में नहीं लगाऊंगा। ये बात सुनकर गुरुदेव श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा खुश हुए। गुरुदेव ने कहा कि हे वत्स, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, तुम परीक्षा में सफल हुए। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जहाँ जहाँ तुमने खीर लगाई है वो अंग वज्र के समान हो जाए। दोस्तों इतिहास साक्षी है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण भगवान जी का कोई भी अस्त्र शस्त्र बाल विवाह का नहीं कर पाया। दोस्तों आपको भगवान श्री कृष्ण जी का प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हो सके तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।